हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले एक वीडियो बना करके आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी सब इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर की भर्तियां आने वाली हैं 2021 और 22 में। ठीक है, तो इसी पे दोस्तों बात करेंगे कि आपके लिए एक नया अपडेट है कि सीजीपीएससी के द्वारा जो है वो वैकेंसी आउट कर दी गई है। ठीक है, तो चलिए पूरी बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है सीजीपीएससी के द्वारा, आपको सीधा वहीं ले आता हूँ, उसी पे सीधा बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल मंत्र में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों, अभी आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर यानी कि सीजीपीएससी रायपुर के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, बता दूं ये जो आपका है, ये आप देख सकते हैं कि आज दिनांक 5 अगस्त 2021 दिनांक का है। ठीक है, और जो पद निकाले गए हैं वो है राज्य अभियंत्रिकी सेवा 2021 यानी कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 का जो नोटिफिकेशन ये पीएससी ने आउट कर दिया है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से भराए जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपके ऑनलाइन आवेदन भराए जाने हैं वो 17 अगस्त 2021 से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके चलेंगे 15 सितंबर 2021 तक। ठीक है, यानी कि इस डेट तक आप जो है अपने ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों इन्होंने जो परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है, जो कि 26 नवंबर 2021 को होगी। पीएससी के अनुसार 26 नवंबर 2021 को इसकी परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इसके संबंधित डेट्स की। अब आगे डिटेल में पूरा जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसा इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, पूरा सिस्टम क्या है, क्या क्या इसकी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, पूरा डिटेल में जानते हैं। कितने पद निकाले गए हैं, सब कुछ यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक अभियंता, ठीक है, जो कि ये जल संसाधन विभाग के अंतर्गत निकाला गया है। ठीक है, यानी कि जो कि हमारा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है उसके अंतर्गत ये वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर की, जिसमें कि मैं यदि बात करूँ आपको मैं दिखाऊँ थोड़ा जूम करके। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि अगर हम पूरे पद की बात करें तो सहायक अभियंता, ठीक है, विद्युत और यांत्रिकी यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए जल संसाधन विभाग के यहाँ पर टोटल हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, इनके लिए, और मैक्सिमम जो वैकेंसियाँ हैं पूरी की पूरी वो है सिविल वालों के लिए। सहायक अभियंता सिविल जल संसाधन विभाग की वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, जिसमें कि जो टोटल जो है कुल 80 पद निकाले गए हैं। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कि पद की किस प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं, तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व वालों के लिए यहाँ पर 33 पद हैं, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 10 पद रिजर्व किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वालों के लिए 26 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 11 पद हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो महिलाओं के लिए पद जो आरक्षित किए गए हैं उसको भी यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। तो इसको देख सकते हैं आप कि अनारक्षित के लिए यहाँ पर 9 पद महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 3 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद को आरक्षित कर दिया गया है। और एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर महिलाओं के लिए पद आरक्षित किए गए हैं वो अलग से कोई पद नहीं है। ठीक है, जैसे कि टोटल यहाँ पर 80 पद निकाले गए हैं सिविल वालों के लिए, तो यदि आप इनको जोड़ते हैं, ठीक है, इन पदों को जोड़ते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है, तो ये टोटल 80 पद होते हैं। तो इन्हीं 80 पदों में से यहाँ पर जो सीटें हैं रिजर्व रहेंगी महिला के लिए। यानी कि बात करूँ मैं, जो अनारक्षित 33 सीट हैं इसमें से 9 सीटें जो रहेगी वो केवल महिलाओं के लिए रहेगी। ठीक है, यानी कि जो 24 केवल पद रहेंगे वो स्त्री या पुरुष किसी के लिए हो सकते हैं, लेकिन उसमें से जो 9 पद रहेंगे वो केवल स्त्रियों के लिए यानी कि लड़कियों के लिए रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार सारे कैटेगरी वाइज के लिए सब एक जैसा रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कि लिखा गया कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है। आपने देखा होगा कि प्रायः जो पीएससी के एग्ज़ाम में क्या होते हैं, कुछ पहले शायद पोस्ट की जो संख्या बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है, तो ये प्रकार से हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बता दूं कि यदि इसके लिए जो अदर स्टेट कैंडिडेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ वाले तो कर ही सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जिस डिपार्टमेंट से यदि आप सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपका स्नातक उपाधि होना चाहिए, यानी कि आपका उसमें डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है,
और यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षा अवधि जो रहेगी वो आपका 3 वर्ष की रहेगी। चयन के पश्चात आपका 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रहेगी। और जैसा कि जो कि पिछले बार से ही जो वेतन में जो परिवर्तन कर दिया गया है, यानी कि आपको प्रथम वर्ष में आपको वेतन का 70% दिया जाएगा, उसके बाद आपको उस वेतन का 80%, उसके बाद फिर आपको 90% दिया जाएगा, और परीक्षा अवधि खत्म होने के बाद आपको जो पूरी सैलरी आपको दी जाएगी। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर आपके पास जितने भी प्रमाण पत्र आपकी जो, जैसे आपके यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है। इन तरीके की जो चीज़ें हैं वो सब आप जानते ही होंगे। ठीक है। और यहाँ पर चलिए और अगर हम बात करते हैं कि आयु सीमा में छूट की बात करें, ठीक है, तो लिखा गया है कि मतलब अभ्यर्थी की आयु मतलब 1 जनवरी 2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी हैं, जिनके पास यहाँ का निवास प्रमाण पत्र है स्थायी, ठीक है, उनके लिए आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष रहेगी। यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो केवल 30 साल तक ही अगर उम्र सीमा तक अप्लाई कर सकते हैं, और छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए ये उम्र 40 वर्ष तक रखी गई है। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मतलब उम्र सीमा में बढ़ोतरी की गई है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, इसको पूरा पढ़िएगा आप। ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और यहाँ पर चीज़ें जो दी गई हैं। तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर केवल दस्तावेज सत्यापन के बारे में कहा गया जो आपकी बाद में के लिए है। ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के लिए, चलिए कुछ बात कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से रहेगा। तो बता दूं, इसमें जो पेपर होता है आपका वो आपका इसका 2 चरण में एग्ज़ाम होता है। ठीक है। पहला चरण जो होता है उसमें आपकी जो है लिखित परीक्षा होती है। दूसरे चरण में आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो जो पेपर की बात करते हैं, जो पेपर 1 रहेगा आपका, ठीक है, पहले चरण में उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा आपका, 150 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के। ठीक है। और जो आपका सेकेंड पेपर होता है वो आपका इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का होता है। ठीक है। तो सेम पैटर्न रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, 150 क्वेश्चन रहेंगे 300 नंबर के। ठीक है। आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पेपर आपका रहता है। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो होते हैं बच्चे, उनका फिर क्या होता है, इंटरव्यू होता है जो कि 75 मार्क्स का होता है। तो ये इस प्रकार का आपका पैटर्न रहेगा। और यहाँ लास्ट में फिर इसका सिलेबस दिया गया है, इसको देख सकते हैं आप लोग। पहले सामान्य अध्ययन के लिए दिया गया है, जिसमें कि सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये आपका बहुत बुद्धिमत्ता परीक्षण। उसके बाद आपका पूरा सिविल इंजीनियरिंग, या फिर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए आपको। और इसके सिलेबस के रिगार्डिंग, एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग आपको मैं एक अच्छा सा वीडियो भी बना दूंगा मैं, तो उसको देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ की भर्ती परीक्षा की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।